In this one we are simply discussing question number फर्स्ट का बी एंड जो मई 2026 में एग्ज़ाम पेपर में आया था। मई 26 का एग्ज़ाम क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन था दैट इज़ सिंपली बेस्ड ऑन एच मॉडल पे जो क्वेश्चन था। तो दिस इज़ नथिंग बट दी एच मॉडल क्वेश्चन। अब बिफोर मूविंग टू एच मॉडल क्वेश्चन, एच मॉडल का ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। एच मॉडल का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है जिसमें स्टार्टिंग से हमें बता दिया जाता है कि ये तो लीनियर डिक्लाइन है फ्रॉम द स्टार्ट। बाकी यूजुअली या तो कांस्टेंट ग्रोथ होगा या फिर स्टार्टिंग में ग्रोथ होगा, फिर वो धीरे धीरे फॉल कर रहा होगा और फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, बट ये स्टार्टिंग से लीनियरली डिक्लाइन कर रहा होता है। तो इसमें हमें ये बताया होता है। अब तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है एंड उसके बाद हमें फॉर्मूला डिराइव करना होता है। हम उस दोनों को साथ में कर लेंगे। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिविडेंड दे रखा है हमें D0 40 एंड द कंपनीज एंटर करिए 5 ईयर ट्रांजिशन फेज। तो हमारे पास कितने हैं, 5 साल है। उसके बाद वेयर इट्स करंट 15% ग्रोथ है, हाई ग्रोथ रेट हो गई 15% एंड विल लीनियरली डिक्लाइन करेगी टू दिस। अब कैसे पता चलेगा कि ये एच मॉडल का क्वेश्चन, क्योंकि ये डिक्लाइनिंग लीनियरली फ्रॉम द ईयर 1 से डिक्लाइन करी, यानी कि ये एच मॉडल का क्वेश्चन है। अब करंट डेटा हमें ROE दे रखा है, रिटेंशन रेशियो दे रखा है। अब आइडियली अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई 25 20 मल्टीप्लाई 25 तो ये आता है 5%, जबकि हमें हाई ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है 15%। तो एग्जामिनेशन में ये वाली मिस्टेक थी, ठीक है। इससे ये पता चला ये इसमें मिस्टेक थी इस वाले पॉइंट में। उसके बाद टर्मिनल डेटा में हमारे पास ग्रोथ रेट दे रखी है 12 मल्टीप्लाई 50% यानी कि 6%। तो ये तो हो गया हमारा स्टेबलाइज ग्रोथ, तो ये तो दे रखा है सही। बट हाई ग्रोथ रेट जो कि 15 होनी चाहिए थी, जो कि हमें स्टार्टिंग में बताया था, वो गलत दे रखा है, ठीक है। फिर मार्केट डेटा हमें दे रखा है कि दे रखा है 13%, मार्केट प्राइस दे रखा है जो कि हमें फर्दर बाद में इसे कंसिडर करके बताना है ओवर प्राइस या अंडर प्राइस है। एस्टिमेट कीजिए द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर यूजिंग एच मॉडल। स्पेसिफिकली लिख रखा है एच मॉडल, अदरवाइज हमें डेटा देख के भी पहचान में तो आ गया था कि एच मॉडल है, ठीक है। एंड गिवन दी करंट मार्केट प्राइस ऑफ 850 शेयर्स, वेदर दी स्टॉक इज अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू हमें बताना है। डेविएशन फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू ये बताना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने भी रेफर किया है फैकल्टी से, बट आइडियली लर्न कर लिया है कि फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो, एक तो हमें ये निकालना है स्टेबलाइज और एक ये ट्राइंगल वाला एरिया। तो सबसे पहले स्टेबलाइज के लिए कैसे निकालेंगे हम, स्टेबलाइज के लिए हम कर सकते हैं P0 इज इक्वल्स टू D0 1 + G K माइनस G। तो ये जो हम जो स्टेबल जो कांस्टेंट ग्रोथ के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही, तो उसके थ्रू मैंने ये कंप्यूट किया है। ये सिर्फ ऐसे कंप्यूट किया है, इसका आधा फॉर्मूला भी बाकी है। D0 आ गया 40, 1 प्लस ये यहाँ पे ग्रोथ क्या आएगी स्टेबलाइज आएगी 1 + 1.06 और K इज़ 13% और ग्रोथ स्टेबल 6, ये आ जाएगा। दिस विल बी कम एज दिस। उसके बाद हमारे पास तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं हमारे 850 के आसपास आई, सो दैट हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये वाला हाफ इंटू बेस क्या हो गया ये, यानी कि ये पीरियड कितना दे रखा है हमें 5 ईयर्स हमें दे रखा था। हाइट ये कितनी दे रखी है, हाई ग्रोथ में 15% है और ये वाला कितना है 6% है। तो ये कितना निकल जाएगा हमें, टोटल 15 है, इतना 6 है तो इतना 9 हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब ये सारा जो है हमें तो अमाउंट में निकालना है। तो देखिए ये शिवम सर की वीडियो से भी मैंने थोड़ा सीखा है फॉर्मूला। तो देखो आइडियली हमें क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना था, बेस था 5 ईयर्स, हाइट कितनी थी, हाइट थी ये पूरा, तो इतना ही चाहिए था 9, ठीक है। ये लिख लिया। बट अब मुझे किस में चाहिए वैल्यू, इन अमाउंट्स में चाहिए, तो मल्टीप्लाई किया D0 कितना है 40, ठीक है 40 हो गया। एंड अकॉर्डिंगली तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सारा किस में आएगा, ये परसेंटेज में आएगा, ग्रोथ रेट तो परसेंटेज में, और डिवाइड बाय हमें इसको भी PV करना है तो K माइनस ग्रोथ रेट ऑफ स्टेबलाइज। तो ये वाला पूरा फॉर्मूला कंप्यूट करके मैंने इसका
अमाउंट निकाला तो ये आया, तो इन दोनों को फिर एक ये इससे आया एंड ये वाला जो है वो इससे कंप्यूटेशन की मैंने एंड अकॉर्डिंगली मेरा ये आ गया। तो ऐसे करके मुझे मिल गया प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गया। फिर इंट्रिंग और डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही ने दोनों कंसिडर किया, चाहे आप मार्केट प्राइस से निकालना चाहो या इंट्रिंसिक वैल्यू से डेविएशन निकालना चाहो, अकॉर्डिंगली आपका परसेंटेज। तो ईजी था, 6 मार्क्स का था, बट इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ऑल पीपल स्टक इन दिस क्वेश्चन ऑफ May 2026 ऑफ द सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन था, बट आइडियली सब कंफ्यूज हो गए एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी को ये फार्मूला उस टाइम याद होगा, या किसी ने किया हो तो बहुत बड़ी बात है। एंड इस तरीके से ये है मेन फार्मूला एंड इसको हमने स्प्लिट कर करके याद करा है एंड फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, करेक्ट।